परिवर्तन के लिए करना क्या है? अपने विचारों का श्रृंगार। जीवन परिवर्तन के लिए करना क्या है? अपने विचारों का श्रृंगार। अपने विचारों की धार का हम सुधार कर लें तो अपने को ऊपर उठा सकते हैं, और उसी विचारों की धार को विकृत बना देने से, गलत चिंतन करने से व्यक्ति नरक में गिर जाता है। अतः जो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने जीवन कार्यों पर प्रयत्न करता चला जाएगा सजगता पूर्वक और सही ज्ञान के अनुसार उसके प्रयत्न रहेंगे, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन परिवर्तन की इच्छा हम सब में होती है। अतः जब अपने भीतर हम दोषों को पाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आलक्षित होते हैं, तो हम उन्हें पसंद नहीं करते। इसी प्रकार से हम सब के अंदर अभिलाषा रहती है कि दैवी गुणों से संपन्न बने, सद्गुणों से युक्त बने। और इसका कारण यह है कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है एवं परमात्मा के दैवी गुणों के सदृश होना चाहती है। तो जीवन परिवर्तन के लिए करना क्या है? अपने विचारों का श्रृंगार। एक आदमी ने साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट पुस्तक पढ़ी तो उसके अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई जीवन परिवर्तन की। उसने कहा, स्वामी जी ने जैसा बताया था मैं जरूर उसको क्रियान्वित करूंगा। रात को सोते समय उसने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया घड़ी में कि सुबह उठकर हम ध्यान आदि साधन करेंगे। किंतु जब सुबह 4 बजे अलार्म बजा, क्रिंग, वो उठा, कौन हल्ला कर रहा, फट, अलार्म को ऑफ किया और सो गया। अगली बार उसकी नींद खुली तो 7:30 बजे थे। उसने कहा, है ये क्या हो गया, मैंने आज की सुबह को वेस्ट कर दिया। यदि मैं इस प्रकार से लापरवाही करूंगा, आलस्य करूंगा तो आत्म कल्याण कैसे होगा। उसने ढेर सारा पश्चाताप का सकारात्मक चिंतन कर लिया। परिणाम स्वरूप उसका हृदय काफी मात्रा में शुद्ध हो गया। उस रात्रि 10 बजे उसने पुनः सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। अब अगले दिन जब अलार्म बजा, क्रिंग, फिर उसकी नींद टूटी। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, फट, उसने अलार्म किया और फिर सो गया। किंतु अब की बार 4:05 पर एक आदमी उसके दरवाजे को भयंकर ढंग से खटखटाने लगा, खोलो खोलो। अब बेचारा उसको अलार्म की भांति ऑफ तो कर नहीं सकता। उसने कहा, आता होता हूं, कौन हल्ला कर रहा है। उठा अपने बिस्तरे से आंखों को मूंदते हुए, अरे भाई रुको, शांत हो जाओ। दरवाजे तक पहुंचा, उसने दरवाजे को खोला तो पाया कि एक घोर कुरूप व्यक्ति काले कपड़े पहने वहां खड़ा है। हाथ में त्रिशूल है, सिर पर सींग है और पीछे एक पूंछ है। उस व्यक्ति ने कहा, तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया था, 4 बज चुके हैं, उठो। ये व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। अरे भाई, तुम बड़े परोपकारी हो, मुझे उठाने आए हो, लेकिन तुम हो कौन? उसने कहा, मैं पाप पुरुष हूं। हाँ, देखने में लगते तो वैसे ही हो, लेकिन यदि तुम पाप पुरुष हो तो मुझे उठाना क्यों चाहते हो? तुम्हारी तो इच्छा होनी चाहिए कि मैं सोता ही रहूं। पाप पुरुष ने कहा, नहीं, तुम कल जो ठीक टाइम पर नहीं उठे
तुमने इतना ढेर सारा चिंतन कर डाला कि तुम्हारे हृदय से मेरे परिवार के अनेक सदस्य मर गए, आलस्य इत्यादि। अब मुझे ये चिंता लग गई है कि यदि आज भी तुम ठीक टाइम पर नहीं उठोगे, फिर से चिंतन प्रारंभ करोगे और परिणाम मैं भी तुम्हारे हृदय से मर जाऊंगा, इसीलिए तुमको उठाने आया हूं। तो ये कथा हमको दर्शाती है कि चिंतन का कितना बड़ा महत्व है। अपने विचारों की धार का हम सुधार कर लें तो अपने को ऊपर उठा सकते हैं, और उसी विचारों की धार को विकृत बना देने से, गलत चिंतन करने से व्यक्ति नरक में गिर जाता है। अतः हमें आत्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना है। तो इस 21 दिवसीय श्रृंखला में हम 21 दिन में 21 सूत्र सीखेंगे जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, जिन ज्ञान बिंदु से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज इस श्रृंखला के प्रथम दिवस हम ये होमवर्क लें कि एक आत्म विकास जीवन परिवर्तन की डायरी प्रारंभ कर दें और उसमें लिखे प्रतिदिन हमें आज किस चीज पर प्रयत्न करना है। सुबह संकल्प लें एवं रात्रि सोने से पहले चेक करें कि कितनी मात्रा में हमें सफलता मिली, और अगले दिन फिर संकल्प लें। ऐसे जो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने जीवन कार्यों पर प्रयत्न करता चला जाएगा सजगता पूर्वक और सही ज्ञान के अनुसार उसके प्रयत्न रहेंगे, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। तो शेष 20 ज्ञान बिंदु सूत्रों पर विचार हम इस श्रृंखला के आने वाले एपिसोड्स में करेंगे।